रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूटेक चैनल को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूटेक चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार फिर से कुछ न्यूज़ निकल गए सैमसंग की गैलेक्सी A6 प्लस के रिगार्डिंग, जिसके बारे में जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि जिस डिवाइस के बारे में भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो है ऐसी न्यूज़ पसंद नहीं आती। तो मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट करके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले आप सभी को मालूम होगा सैमसंग की गैलेक्सी A6 प्लस या फिर आप कह सकते हैं सैमसंग की गैलेक्सी J8 प्लस के दो फोटोज़ लीक होकर आते हैं, जो कि गोल्डन और ब्लू कलर में था। बट यहाँ पर अब 3 कलर लीक होकर के आए हैं, जो कि गोल्ड, ब्लू और ब्लैक है। यहाँ पर आपको जो है फ्रंट में तीनों ही डिवाइस में जो है ब्लैक फ्रंट देखने को मिल जाएगा, ब्लैक कलर की जो आपको टच देखने को मिल जाएंगी। बट बैक पर जो आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ इसकी लाइव पिक्चर्स भी लीक होकर आई हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हैं कि आपको जो है बैक में ऊपर और नीचे की तरफ एंटीना बैंड्स और साथ ही साथ पीछे की तरफ आपको ड्यूल कैमरा सेटअप और फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर सैमसंग ने जो है बेजलेस इन्फिनिटी डिस्प्ले आपको दी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सैमसंग के गैलेक्सी A6 प्लस की एक और फोटो लीक हो रखा है, जो कि फ्रंट की तरफ से यहाँ पर आपको जो है फ्रंट में एक फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि रूमर्स आ रहे हैं कि 16 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। और साथ साथ आपको यहाँ पर फ्रंट में फ्रंट फेसिंग फ्लैश देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद में जो आप अगर रात में फ़ोटो खींचते हैं फ्रंट कैमरा से तो आपको जो फ़ोटो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर आएगी। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है, सेल्फीज़ ज़्यादा खींचते हैं। ये डिवाइस स्पेशली उन यूज़र्स के लिए होने वाला है जो कि कैमरा को एक ज़्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट के हिसाब से देखते हैं एक डिवाइस में। तो ये डिवाइस स्पेशली उन्हीं यूज़र्स के लिए होने वाला है। आप मुझे बताइएगा कि आपको एक डिवाइस से मतलब कि आप सैमसंग की जो अपकमिंग फ़ोन्स है उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी J8 प्लस या फिर सैमसंग की गैलेक्सी A6 प्लस को और बेहतर कर सकता अगर इसके अंदर जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता। बट यहाँ पर आपको जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 देखने को मिलेगा, जो कि Xiaomi ने अपने 10,000 रुपये के प्राइस रेंज की डिवाइस में दिया है, जो कि रेडमी का नोट 5 है और काफ़ी टाइम पहले भी Xiaomi दे चुका है। तो यहाँ पर प्रोसेसर को एक अच्छी तरीके से सैमसंग को देना चाहिए था, जो कि सैमसंग इस डिवाइस में नहीं दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसके पूरे स्पेसिफिकेशन जानने हैं तो उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो नीचे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो को सिंपली देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हाल फिलहाल यही इसके रूमर्स निकल कर जिसके बारे में मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बगैर कहीं मत जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।